हाय एवरीवन, मैं अश्विन। वोकैब ऑफ द डे, इस सीरीज के आज के सेशन नंबर 22 में हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो वर्ड है रेलेवेंट। आइए आगे की स्लाइड में हम रेलेवेंट वर्ड के बारे में डिटेल में जानते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी वर्ड्स हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, ये वही वर्ड्स हैं जो जनरली सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं लगातार। तो आप इन्हें रिपीटेटिव वर्ड्स या मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है ना कि सर इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही इतना ज़्यादा है कि उसको पढ़ाने के लिए ही बहुत सारा समय चाहिए। ऐसे में वो कंटेंट जो एवरेज है या मॉडरेट है उसको पढ़ाने का चांस ही कहाँ है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि उन्हीं वर्ड्स को मैं आपके सामने लेकर के आऊँ जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू कर देते हैं। पहली बात, रेलेवेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। याद रखिए, अगर कोई वर्ड ANT पे रुके या ENT पे रुके तो उसके एडजेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आप अगर बोलते हैं इंटेलिजेंट तो ये ENT पे रुक रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव है। अब अगर आप बोलते हैं ब्रिलियंट तो ब्रिलियंट ANT पे रुक रहा है, ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो रेलेवेंट भी एक एडजेक्टिव है। दूसरी बात, इसका मीनिंग पॉजिटिव होता है। रेलेवेंट का मतलब होता है वो चीज जो आवश्यक है, जरूरी है, या यूं कहिए कि वो चीज जो किसी विषय से संबंधित है। मान लीजिए किसी विषय पे चर्चा चल रही हो, 10 लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, आपने उसी से संबंधित कोई बात बोली, आपने उसी बीच में कुछ कहा और आपने जो कुछ भी कहा वो उस विषय या उस डिस्कशन से ही रिलेटेड था। तो आपका जो कंटेंट था, आपका जो कमेंट था या आपके जो आर्ग्यूमेंट्स थे या जो ओपिनियन था वो रेलेवेंट था टू दैट सब्जेक्ट। मीनिंग देख लीजिए, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और मैटर बीइंग डिस्कस्ड और एट हैंड। मतलब जिस मामले पे चर्चा की जा रही है उस मामले से संबंधित ही अगर आप कोई बात बोलते हैं तो वो क्या है? रेलेवेंट है। आप सिनोनिम्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, कोजेंट, जर्मेन, पर्टिनेंट, जेन्युइन, वो चीजें जो सही हैं, रिलेटेड हैं। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जो बेकार हैं, यानी कि जो डिस्कनेक्टेड हैं, जो मीनिंगलेस हैं या यूजलेस हैं, बेवजह के हैं। जैसे कि रेलेवेंट का ही ऑपोजिट इररेलेवेंट, रिडिकुलस, एब्सर्ड, नॉनसेंस एंड मेनी अदर्स। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स से पहले मैं आपको इसे याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं। रेलेवेंट को आप ना सर रिलेटिव से याद कर लीजिए। किससे याद कर लीजिए? रिलेटिव से। सर किसी भी फंक्शन में रिलेटिव को बुलाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव्स कैसे लोग होते हैं? जो आवश्यक हैं, जो जरूरी हैं, जिनके बिना किसी फंक्शंस को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। तो जिस प्रकार से रिलेटिव्स जरूरी हैं, जिस प्रकार से रिलेटिव्स फिजूल में नहीं हो सकते, वो आवश्यक हैं हमारे रिलेशन में, हमारी लाइफ में, ठीक उसी प्रकार जो चीज़ें रेलेवेंट हैं वो आवश्यक हैं, मीनिंगफुल हैं और सिग्निफिकेंट हैं। एग्जाम्पल देखिए, सेंड मी ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। जो भी जरूरी या सही इंफॉर्मेशन है वो मुझे भेज दीजिए। अनदर एग्जाम्पल दैट वी हैव इज हर टेस्टिमनी। टेस्टिमनी हम किसी स्टेटमेंट को कह सकते हैं। एक लीगल वर्ड होता है हिंदी में बयान, उसी को अंग्रेजी में हम टेस्टिमनी कहते हैं। तो जो उसका बयान है वो इस केस से संबंधित है। यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि रेलेवेंट के बाद प्रेपोजिशन टू लगाया जाता है। अगर आप ये बता रहे हैं कि किस चीज से संबंधित है, उसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप प्रेपोजिशन के रूप में क्या लगाएंगे सर? रेलेवेंट लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने रेलेवेंट वर्ड को डिटेल में आपको बताया और ज़्यादा समय भी नहीं लिया। आपको याद भी रह गया होगा कि रेलेवेंट को रिलेटिव से रिलेट कर लीजिए। जिस प्रकार रिलेटिव ज़रूरी होते हैं, ठीक उसी प्रकार रेलेवेंट का मतलब भी ज़रूरी होता है। कैसा लगा ये सेशन? मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है ये जानने का। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको कौन से वर्ड का डिस्कशन चाहिए ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को मेरा ऑनलाइन बैच बाई करना हो, ग्रामर
वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का, जो आने वाले सारे ही एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे से ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूं, आप वहां आकर के मेरे से पढ़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यही रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।